माय अनदर वीडियो। कल की क्लास में देखा था हमने राउ चंद्रसेन, कल हम खत्म कर चुके थे पूरा। अब आज हम पढ़ेंगे नया राजा। कौन सा? मोटा राजा उदय सिंह। यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा क्या? मोटा राजा उदय सिंह। अब इनका टाइम पीरियड कितना था? 1583 एडी से 1595 एडी तक का इनका टाइम पीरियड था। किसका? मोटा राजा उदय सिंह का। अब इनको मोटा राजा क्यों उदय सिंह क्यों बोलते हैं ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम ये देखते हैं कि राजा कैसे बने। चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है 1581 एडी में। 1581 एडी में मृत्यु हो जाती है तब तो फिर 2 साल के लिए गैप क्यों है? 2 साल के लिए गैप इसलिए है क्योंकि चंद्रसेन ने मरते दम तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। और मोटा राजा उदय सिंह, ये उदय सिंह वही उदय सिंह है जिससे स्टार्टिंग से चंद्रसेन लड़ता हुआ आ रहा है। वो थोड़ा मोटा था इसलिए अकबर उसको प्यार से बोलता था मोटा राजा, तो उसका पूरा नाम ही ये पड़ गया मोटा राजा उदय सिंह। और वहां पे अकबरी कोर्ट में एक और कवि थे, चारण कवि, वो भी मोटे थे। तो ये 2 ही जने थे जो मोटे थे। तो उदय सिंह को तो बोलता था वो मोटा राजा उदय सिंह, और जो चारण कवि थे उनको बोला जाड़ा चारण। जाड़ा का मतलब होता है राजस्थानी में, जाड़ा का मतलब होता है मोटा, तो जाड़ा चारण। तो ये 2 नाम से वो बुलाया करता था। ठीक है। अब 2 साल के लिए जब चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है तो अकबर के जो टेरिटरी होती है, मतलब पूरा जो मुगल एम्पायर होता है, जोधपुर भी मुगल एम्पायर के अंदर आ जाता है। इसलिए वो जो जमीन होती है वो खालसा जमीन हो जाती है। खालसा का मतलब ये होता है उसका कोई राजा नहीं है, उसका कोई सामंत नहीं है, वो सीधे के सीधे मुगल जो डायनेस्टी थी, जो मुगल एरा था, मुगलों का जितना भी साम्राज्य था वो उसमें शामिल हो गई है। उसका कोई इंडिविजुअल राजा नहीं है, उसका कोई सामंत नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं उदय सिंह राय सिंह को, सॉरी अकबर राय सिंह को वहां की जिम्मेदारी सौंप देता है। कहाँ की? जोधपुर की। राय सिंह कौन थे? बीकानेर के युवराज, बाद में जाके वो बीकानेर के राजा बन जाएंगे। तो किसके पास 2 साल के लिए था जोधपुर? राय सिंह के पास। राय सिंह कौन थे? बीकानेर के युवराज थे उस टाइम वो। उसके बाद में वो राजा बन गए थे। तो जब 2 साल के बाद मोटा राजा उदय सिंह को अकबर वापस जोधपुर देता है, मतलब बाकी वापस मारवाड़ देता है, और उससे पहले नागौर कोट में ही उदय सिंह जो उनसे संधि होती है वो कर चुका होता है। इसलिए मोटा राजा उदय सिंह सीधा ही संधि हो जाती है तो अकबर उनको अपनी जमीन वापस दे देता है, क्योंकि संधि होने के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई विद्रोह होगा, वो हमारे साथ है तो वो जमीन वापस देता। पर 2 साल के लिए जमीन खालसा थी। तो उस टाइम पे जोधपुर किसके अंडर में था? राय सिंह के। राय सिंह कौन था? बीकानेर का युवराज था। बाद में जाके वो बीकानेर का राजा बनता है। और उसको किसने दिया था ये जोधपुर? अकबर ने दिया था। ये बात, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया अपने। अब हम देखते हैं जब मोटा राजा उदय सिंह राजा बनता है, राजा बनने के बाद वो संधि तो करता ही करता है, इसके साथ में वो वैवाहिक संबंध भी स्थापित करता है। मारवाड़ का पहला राजा था जिसने मुगलों के साथ संधि करी थी। कौन था वो? मोटा राजा उदय सिंह। प्री में क्वेश्चन आ जाए तो उसमें अपन क्या लिखेंगे? मोटा राजा उदय सिंह। क्वेश्चन क्या आ सकता है? मारवाड़ का ऐसा कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले मुगलों के साथ संधि करी थी? तो किसने करी थी? मोटा राजा उदय सिंह ने। इसके बाद में हम देखते हैं कि उसने संधि के साथ साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करे थे। मोटा राजा उदय सिंह की एक बेटी थी, मानी बाई। तो मानी बाई की शादी वो अकबर के बेटे से कराता है। अकबर का बेटा कौन था? सलीम। बाद में जाके वो जहांगीर हो गया था। तो किससे शादी करवाता है वो? जहांगीर से उसकी शादी करा देता है। मानी बाई को ही हम जोधाबाई बोलते हैं। मानी बाई तो उनका नाम था, और वो जोधपुर से आई थी। इसलिए पहले क्या हुआ करता था, जो रानियां हुआ करती थी उनको उनके जगह से जाना जाता था। जैसे जो मानी बाई थी वो जोधपुर की राजकुमारी थी, इसलिए उनको जोधाबाई बोला जाता था। हम आगे जाके देखेंगे, हमने पहले पढ़ा था जो पुराने हमारे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, उसमें सीता माता का नाम एक मैथिली भी है। मैथिली क्यों है? क्योंकि वो मैथिली जो प्रदेश की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम मैथिली है। अब जो कौशल्या थी, राम भगवान की माँ, वो कौशल प्रदेश की थी, इसलिए उनका क्या नाम हो गया? कौशल्या। और जो केकई थी वो केकई प्रदेश की थी, इसलिए उनका नाम हो गया केकई। तो इसलिए सबको अपने जगह के नाम से जाना जाता था, इसलिए उनको जोधाबाई बोला जाता था। किसको? मानीबाई को ही जोधाबाई बोला जाता था। अब हमने मूवियों में क्या देखा है? जोधा अकबर, सलीम अनारकली। हमने कहीं पे भी सलीम के साथ जोधाबाई का नाम नहीं सुना होगा, पर रियलिटी में जहांगीर की शादी हुई थी जोधाबाई से।
अकबर की जोधा नाम की कोई बीवी ही नहीं थी, और ना तो हमको जोधा अकबर की जो बीवियों में हम देखते हैं उसमें जोधाबाई कहीं मेंशन नहीं दिखता। आमेर की हम अगर हिस्ट्री उठाते हैं तो भारमल जी की किसी भी बेटी का नाम जोधा नहीं था। तो फिर कौन सी जोधाबाई आ गई जिससे अकबर की शादी हुई थी, और वो अजमेर की थी, मतलब आमेर की थी, सॉरी जयपुर की थी, आमेर की थी नहीं। भारमल की बेटी का नाम था हरका बाई। हरका बाई की शादी हुई थी अकबर से। वो आगे जाके मरियम उर्स जवानी के नाम से जाना जाता है हम उनको। किसकी? सलीम की मम्मी। कौन थी वो? जोधा बाई, सॉरी हरका बाई थी, जिनको आज हम जोधा बाई के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब वो मुगले आजम पिक्चर बनी उसमें जब से वो जोधा अकबर चला आ रहा है तो अभी तक जोधा अकबर ही चला आ रहा है। नाटक देखेंगे तो जोधा अकबर बनेंगे, मूवी देखेंगे तो जोधा अकबर बनेंगे। पर बॉलीवुड वालों ने कि जब पिक्चर चालू होती है या कोई नाटक चालू होता है तो वो एक डिस्क्रिप्शन देते हैं कि इस जो ये नाटक बना रहे हैं, हम ये मूवी बनाते हैं, इस मूवी का इस नाटक से हिस्ट्री से कोई भी लेना देना नहीं। अगर कोई भी जो एक पात्र है वो किसी से मिल रहा है एंशंट में तो उसको आप सिर्फ एक संयोग माने। ऐसा हमारा उद्देश्य आपको एंटरटेन करना है, ना कि हम आपको हिस्ट्री पढ़ाना है। तो इसलिए वो जो मूवियां बनाते हैं उसमें सब बेड़ा गर्क करते हैं। जैसे वो पद्मावत में करा, बाजीराव मस्तानी में करा, एक वो मोहनजोदड़ो। भाई उस पिक्चर का इन्होंने पूरा ही सीक्वेंस ही बदल दिया। हम छठी क्लास में अगर एनसीईआरटी पढ़ के भी इन्होंने पिक्चर बनाई होती ना तभी भी इनको पता होता कि उसके दो पॉइंट जो मेन पॉइंट है जिससे वो पूरी पिक्चर आधारित है, उन्होंने उसी का सत्यानाश कर दिया। हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता, आईवीसी एक मतलब मैटरिकल सोसाइटी थी, मतलब मात्र पूर्वक सोसाइटी थी जिसमें माताओं की ज्यादा चलती थी और मतलब वो मदर डोमिनेंट सोसाइटी थी। पर मूवी में क्या दिखाया गया कि जो औरतें वो तो पीटना के अलावा उस पिक्चर में कुछ दिखाया नहीं गया कि औरतें जो पिछड़ी हुई रही, और वहां पे किसको दिखा दिया अगर आदमियों को। पहला पॉइंट तो एक है। और अब उसमें दिखाया है कि हम अगर आईबीसी पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि या तो इसमें कोई प्रीस्ट जो थे, मतलब जो जो ब्राह्मण होते थे, क्या तो उनका राज था या फिर कोई व्यापारियों का राज था। अगर क्षत्रियों का राज नहीं था, अगर क्षत्रियों का राज होता तो हमें वहां से हथियार बरामद होते, मारा पीटी होती। ऐसा हमें कुछ भी एविडेंस नहीं मिलता। और मोहन जो दाड़ो पिक्चर है आप उसको उठा के देख लो, उसके हर 10 सेकंड के बाद में, 10 मिनट के बाद में कुछ ना कुछ हथियारों का व्यापार दिखाया गया। सरे आम डंडों पे मार के लटका दिया जाता था। ऐसे तो थी नहीं ना, इसलिए ये पिक्चरों ने तो बेड़ा गर्क करा ऐसा कि क्या ही बता। और बाजीराव जो मस्तानी पिक्चर थी, बाजीराव क्या योद्धा हुआ था। उसने अटक से लेके कटा तक पूरे मराठाओं का जो झंडा था वो फक्र से लहराया था, और उस पिक्चर में उसको देवदास बना के छोड़ दिया। बाजीराव भी अगर ऊपर से ना वो जो मूवी देख रहा होगा ना वो कहता मुझे मैंने को 1 घंटे के लिए वापस जिंदा कर दो, जिसने पिक्चर बनाई मैं उसको दोबारा सलटा के आता हूँ। इतनी वाहियात मूवी बनाई वह। हमको मूवी से कोई लेना देना नहीं है। हम एक बात पढ़ रहे हैं तो क्या नाम था, मानी बाई का नाम ही जोधा बाई था, जो जोधपुर से आती थी। मानी बाई का एक टाइटल था जगत गोसाई। किसका नाम था? मानी बाई का एक टाइटल था जगत गोसाई, मतलब सारी रानियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या? जगत गोसाई। और जो मान बाई थी, मान बाई आमेर की राजकुमारी थी, उसकी भी शादी सलीम से हो रखी थी। वो सलीम की पहली बीवी थी कौन? मान बाई। तो ये सब हमें नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है? मानी बाई जो कौन थी? जोधपुर को थी, और जगत गोसाई उनका टाइटल था। अब वो किसकी माँ थी? खुर्रम की माँ थी, मतलब शाहजहां की माँ थी कौन? जगत गोसाई यानी मानी बाई। किसकी वो थी? खुर्रम की माँ थी। उनका बेटे का नाम था खुर्रम। आगे जाके वो शहंशाह बनेगा। किस नाम से बनेगा? शाहजहां के नाम से बनेगा। उसकी माँ का नाम क्या था? मानी बाई। इसके बाद में हम देखते हैं एक नया कैरेक्टर, कौन सा? कल्ला राय मलोट। अभी कल्ला राय मलोट कौन है? हमने जब देखा था जब चंद्रसेन जी राजा बने थे, उसके उनके भाई थे, कौन कौन से थे? राम सिंह, उदय सिंह, उनका एक और भाई था रायमल। जब वो सारे भाइयों को अपने कुछ कुछ टेरिटरी दे रहे थे तो उन्हें रायमल को चावंड दिया था। क्या दिया था? चावंड दिया था। सॉरी सिवाना दिया था। चावंड तो महाराणा प्रताप ने बसाया था, सॉरी मेरे मुझसे गलती हो गई। शिवाना दिया था। शिवाना दिया था किसको? रायमल को। रायमल जी की मृत्यु हो जाती है। उनके बाद में उनका बेटा
फ्यूडल लॉर्ड बनता है कहाँ का, सिवाना का। कौन, कल्ला राय मलोट। अब कल्ला तो उसका नाम था, राय मलोट उनके पापा का वो बेटा था, इसलिए मतलब रायमल जी का बेटा था, इसलिए क्या हो गया कल्ला राय मलोट। किसका, राय मलोट जी का बेटा था, इसलिए राय मलोट हो गया। अब जब जोधपुर का राजा उदय सिंह संधि करके बैठा है अकबर से, तो इनकी क्या औकात है संधि ना करें, संधि ना, इनकी क्या औकात। तो इन्होंने भी सबने संधिया कर रखी थी। एक बार अकबर ने दरबार लगाया, तो जिसमें सारे ही बैठे हुए थे, सब बैठे थे, नॉर्मल बातें कर रहे थे और क्या ये सब थे। उसी टाइम पे बूंदी के जो राजा थे वो भी वहां मौजूद थे। बूंदी के राजा से अकबर कहता, और कैसे हो आप, बूंदी के राजा जी, वो बहुत प्यार से बोला उसने, और कैसे हो आप, उन्होंने कहा हाँ बहुत बढ़िया। अरे मैंने सुना आपकी बेटी भी शादी योग्य हो चुकी है। तो अब वो कह रहे फंस गया यार, अब तो यहाँ फंस तो गए, अब क्या करें, कि हाँ हो तो गई है, कि क्यों ना एक काम करें, आप आपकी बेटी की शादी सलीम से करो। अब वो करना नहीं चाहे आपके, अब इसने अकबर ने तो फंसा दिया, अब क्या करें अपन। तो उन्होंने कहा अरे सर आप पहले बोलते ना तो मैं आज पक्का पक्का सलीम से शादी कर देता, पर आपने थोड़ा लेट बोला। अकबर ने कहा पक्का ही झूठ बोल रहा है, फिर अकबर ने फिर भी अच्छा कर दी सगाई, हाँ कर दी, कब करी, अभी थोड़े दिन पहले ही करी। अकबर कहता है इसके मुंह से पक्का दिख रहा है कि झूठ बोल रहा है, कि फिर क्या किया जाए। तो अकबर ने फिर पूछा, अच्छा सगाई कर दी, किससे करी सगाई। वो बूंदी के राजा थे, वो फिर उसमें आ गए, यार अब क्या करे। तो फिर उन्होंने पूरे दरबार में देखा, एक बंदा था जो पैर पे पैर ऐसे रख के अपनी मूछों को वट दे रहे थे। कौन, कल्ला राय मलोट। एक कल्ला राय मलोट जी से कर। अब कल्ला राय मलोट जी ने अपना नाम सुन गया, हाँ मेरे से अभी करी। अब अकबर समझ गया कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, कल्ला राय मलोट भी झूठ बोल रहे हैं, बूंदी के राजा भी झूठ बोल रहे हैं। तो अकबर फिर भी झूठी हंसी लेके कहते अच्छा आपने बताया नहीं, बताते तो पार्टी वार्टी कर लेते, चुपचाप क्या कर लिया आपने सगाई यार। कह रहे वो हो गया, उस टाइम मुहूर्त निकल गया था जो फटाफट फटाफट कर ली, टाइम नहीं मिला करने का। अकबर को खून खोला अकबर का, ने कहा आज का दरबार बर्खास्त। अब जैसे ही दरबार बंद मतलब खत्म हुआ, सब अपने अपने जाने लगे। अब वहां पे जितने भी सामंत वगैरह बैठे थे, राजा बैठे थे जिन्होंने संध्या कर रहे, अब वो सब में एक दूसरे की बात में गुस्से गुस्से चालू हुई, तो यार इन दोनों ने क्या बनाया अकबर को। अब ये बात जैसे ही बूंदी के राजा ने को पता लगी, तो बूंदी के राजा थे वो गए कल्ला राय मलोट के पास कि देखो अब मैंने झूठे में ही बोला कि आप सगाई हो गई, तो अब सगाई तो करनी पड़ेगी आपको। आप एक काम करो, अभी के अभी बूंदे जाओ, पहले आप सगाई करके वापिस आओ। अगर ये बात अकबर को पता लग गई ना, तो अकबर अपन का शाम को 12वीं क्यों बना देगा। तो कि मैं आपको लेटर लिख के देता हूँ, आप हाथों हाथ जाओ बूंदी में, ये लेटर दो और हाथों सगाई करके वापस आओ। तो वो लेटर देता है, वो लेटर में लिखते हैं कि मैं भेज रहा हूँ कल्ला राय मलोट को, इनसे अपनी बेटी की शादी कराओ सॉरी सगाई कराओ, छोटा मोटा आयोजन करके सगाई कराओ फटाफट से, उनको वापस दे दो। रातों रात कल्ला मलोट जो राय मलोट है वो जाते हैं कहाँ पे, बूंदी, सगाई करके वापस आ जाते हैं। अब 2-3 दिन बाद अकबर ने फिर से दरबार लगाया, फिर कल्ला राय मलोट को देखे अकबर का खून खोल गया। अकबर ने कहा यार ये ना इसके ना मेरी आंखों से दूर कर दो इसको। तो उसका जो ट्रांसफर था वो लाहौर कर दिया, किसका, कल्ला राय मलोट का। वहां पे क्या बना उनको, वहां पे गवर्नर तो वहां पहले ही मौजूद थे, उन्होंने कहा ये असिस्टेंट गवर्नर बना के इसको वहां भेज दिया। पर जो वहां पे गवर्नर था वो थोड़ा अलग दिमाग का था, तो उसकी और कल्ला राय मलोट की बनी नहीं। तो थोड़े दिन तो चला और फिर कल्ला राय मलोट उनको उसको मार के वापस शिवाना आ गया, किसको, गवर्नर को। अब यार शहंशाह के तुम आदमी को मार के आ जाओगे और शहंशाह तुम्हें कुछ नहीं करेगा, पर सीरियसली शहंशाह ने कुछ भी नहीं, अकबर ने कुछ भी नहीं किया। वो शिवाना बैठे थे, अकबर ने बाकायदा उनको मैसेज भिजवाया कि कल्ला जी आप आओ दरबार में, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप इतने दिन से आए क्यों नहीं, आप आ गए शिवाना, तो आपको यहाँ आना चाहिए था। कल्ला राय मलोट जाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ ऐसी ऐसी बात थी, तो सफाई देते हैं कि ऐसे ऐसे था इसलिए। अरे तो आप सफाई क्यों दे रहे हो, मैं जानता हूँ तो बेलकड़ा आदमी था वो, तो आप नहीं मारते तो मैं मार देता उसको। तो अकबर ने उसे कुछ भी नहीं बोला। फिर अकबर का प्लान कुछ और था। अकबर कह रहे मैंने सुना आपकी बहन भी शादी योग्य है। तो कल्ला जी ने कहा ये मेन बात ये करने के लिए बुलाया इसने, ये तो बातें बना रहा बस। तो के अब क्या किया जाए,
कि फिर बात तो करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये अपन को फिर वो कुछ और करेंगे। तो हाँ है तो सही, हम उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, तो एक काम करो सलीम की शादी उससे करा दो। अब जो रायमल होते हो कहते यार फिर फंस गया, अब क्या करो। तो उन्होंने कहा बात संभाली, उन्होंने कहा शादियां जो विवाह होते हैं ना वो एक अपने दर्जे में हुआ करते हैं। आप राजा हो तो आप किसी राजा की राजकुमारी से शादी करो, हम तो छोटे से सामान थे, हमारी क्या औकात जो हम आपकी से शादी करा पाए। आप आपकी जो लेवल का हो आप उससे शादी करो। तो अकबर कह रहे ऐसी कोई बात नहीं होती, लेवल लेवल वाली क्या बात होती है, आप हमारे सामान तो आप कमी हो क्या। तो कहते फिर भी बात, मेरे पास इतनी औकात नहीं है जो मैं इतनी बड़ी बारात का स्वागत कर पाऊँ, मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं सबको बिठा पाऊँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपनी बहन की शादी आपके बेटे से करा पाऊँ। तो अब मैंने टेंशन, मतलब आपको कितना धन चाहिए आप बताओ, मैं यहाँ का खजाना खुलवा रहा हूँ, आप जाओ जितना आपको धन चाहिए आप उतना ले जाओ। तो रायमल जी वो सोचते हैं कि चलो हाँ ठीक है, पहले आप धन तो दो, कि चलो ठीक है मैं धन तो दे रहा हूँ, पर आप जितनी छोटी बारात हो सके आप उतनी छोटी बारात लेके आना, मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं इतना बड़ी बारात का स्वागत कर पाऊँ, उनको रहने के लिए जगह भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा टेंशन मतलब छोटी से छोटी बारात लाऊंगा मैं आपके, आप बिल्कुल ही टेंशन मत लो, आपको जितना धन चाहिए आप ले जाओ। तो कल्ला जी वहां से जाते हैं, धन लेके आते हैं, सबसे पहले आते हैं वो शिवाड़ा की जो दीवारें हैं वो ऊंची कराते हैं, जो शिवाड़ा का किला था उसकी वो मरम्मत चालू कराते हैं, मरम्मत हो जाती है, फिर वो अकबर को मैसेज पहुंचाते हैं कि अब आप आ जाओ बारात लेके, अब मैं थोड़ा सेटल हूँ, मैंने सब तैयारी व्यारी कर ली है, आप आ जाओ शादी के लिए, पर आपसे मैं फिर कह रहा हूँ छोटी बारात लाना, मेरी इतनी औकात नहीं है। तो बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, फिर क्या किया जाए। तो अकबर कहता है कि मैं नहीं आ रहा, सिर्फ मेरा बेटा और फिर 4-5 दोस्त आएंगे बस, बाकी हम कोई भी नहीं आ रहा, टेंशन नहीं मतलब बिल्कुल। बात ठीक है, ये सब निकलते हैं। अब क्या हुआ करता था पहले, क्या अफगानी, अब जब बारात आती है तो उसका स्वागत करने के लिए पहले ही वहां पे उसको अपन अफगानी अफगानी ऐसा कुछ शब्द है, मैं देख के नीचे लिख दूंगी। तो वो करने जाती है, लेडी जाती है, आदमी जाते हैं, सारे जाते हैं किसकी बारात की अगवानी करने जाते हैं। तो वहां पे कहाँ पे रुकवाया इनको रुकवाया सामेला में। सामेला एक वर्ड होता है जिसको जब बारात की वेलकम करने जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम सामेला। तो सामेला करने सब गए। अब सामेला करने में तो उन्होंने सोचा है ड्रिंक्स होंगी, अच्छा व्यवस्था होगी, ऐसा कुछ नहीं था। राय जाता है, वो जूते की चप्पल पहनाता है किसको, जूते की चप्पल की माला पहनाता है किसको, जहांगीर को। जहांगीर को पहनाता है और फिर दोस्तों को तो ऐसा बुरा कूटते हैं वो लोग और वहां से भगाते हैं, और सलीम चप्पल उठा के भागता है वहां से। अब क्या किया जाए, क्योंकि अब वो कहीं से भी टेलीफोन लेकर अकबर को फोन करता है कि अकबर ऐसे पापा जी ऐसी ऐसी बात है, इन्होंने तो धोखा कर दिया अपने साथ, शादी वादी शादी कराऊं तुम्हारी, नहीं जा तेरे बाप से, वो तेरे बाप से कहता ना नहीं मेरी शादी वादी कुछ भी, जो करना कर ले। अब भाई ये सब गए। अब अकबर को ये बात सुनते, अब किसी युवराज की बेइज्जती हो और पूरे हिंदुस्तान का बादशाह देखता रहे, वो हाथों हाथ ही मोटा राजा उदय सिंह को मैसेज करता है कि कुछ भी करो, दंड भेद की नीति अपनाओ, कुछ भी करो, मेरे को कल्ला राय मलोद का सर चाहिए, कल्ला राय मलोद का सर चाहिए। और अब माना जाए तो ये उसका चाचा ही था, उदय सिंह चाचा था किसका, कल्ला राय मलोद का। लेकिन अब जब आपने संधि कर रखी तो आपको हुक्म किसका बजाना पड़ेगा, अकबर का। तो वो बहुत बड़ा आक्रमण करता है शिवाना पे, कौन, कल्ला राय मलोद। और कल्ला राय मलोद जब देखता है कि आक्रमण होने वाला है तभी वो सोच लेता है कि पीछे तो निकलेंगे अपन, युद्ध लड़ेंगे, लेकिन अगर जब सामने की सेना बड़ी हो, आपके पास व्यवस्था कम हो, तो फिर आपको एक ही जो चीज है उससे युद्ध लड़ना पड़ता है, वो होता है शाखा। तो मारवाड़ का दूसरा शाखा होगा इस टाइम, कौन करेगा, कल्ला राय मलोद। तो वो कैसे या कौन करेगा, कल्ला राय मलोद को केसरिया करेगा। अब फिर जौहर कौन करेगा, आपकी तेरी शादी नहीं हुई तो जौहर कौन करेगा। पर इन्होंने कहा था शादी नहीं हुई लेकिन मेरी जो ये शादी तो नहीं, लेकिन जो उनकी बीवी होती है, जिनकी बूंदी के जो महाराज की बेटी से उनकी सगाई हो रखी होती है, ये बात उनको पता लगती है, तो मैसेज कराती है कि हिंदू रीति के अनुसार जो सगाई होती है वो आधा विवाह माना जाता है, आधा विवाह माना जाता है, इसलिए शादी तो अपनी हो चुकी है, इसलिए मेरे को सौभाग्य दो कि मैं केसरी जौहर को लीड करूं। तो वो
आती है जोधपुर, और किसको लीड करेंगी वो, केसरिया को, सॉरी जौहर को लीड करेंगी कौन, उनका क्या नाम है, बान कंवर। क्या नाम था, बान कंवर उनका नाम था। वो क्या करेंगी, वो जौहर को लीड करेंगी, और केसरिया को कौन लीड करेगा, कल्ला रायमल। उसके बाद में हम ये देखते हैं, फिर युद्ध होता है जिसमें जो कल्ला जी वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं लड़ते लड़ते। वो इसका साका का मतलब होता है आपकी जितनी संख्या है सेना की, उससे आप जो उससे दुगना नुकसान कर पाओ आप सामने वाली सेना, उसको बोलते हैं साका। इसमें केसरिया किया जाता है, जोहर किया जाता है। तो अकबर ने किस सन में अटैक किया था, 1589 एडी में अटैक करा था अकबर ने, किस पे, शिवाना पे। किससे करवाया था, मोटा राजा उदय सिंह से। फिर सेकंड साका होता है सिवाना का। पहला साका कब होता है, वो हम चौहान वंश पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी पहला साका सिवाना का कब हुआ था। सेकंड साका हुआ था जिसको केसरिया को लीड करते हैं कल्ला रायमल, और जौहर को लीड करती है बान कंवर। इसके बाद में हम देखते हैं जब ये सब हो रहा होता है, जब अकबर अटैक करने की सोच रहा होता है, उस टाइम मैंने आपको बोला था बीकानेर के राजा के दो बेटों को अकबर अपने साथ ले जाता है, एक तो पृथ्वीराज को, एक राय सिंह को। तो पृथ्वीराज जो राठौर होते हैं वो तो अकबर के दरबार में रह के कवि बन जाते हैं, तो वो मिलने आए कल्ला रायमल से, कह रहे तू क्यों जबरदस्ती चल चल के पंगे लेता है, तेरे को क्या मतलब आ रही थी कि बोलने की हाँ मेरी सगाई हुई, तेरे को क्या मतलब आ रही थी गवर्नर को मारने की, तेरे को क्या मतलब आ रही थी शादी के नाम पे लेके बेइज्जती करने की। अब तूने चला चला के पंगे लिए हैं, तो अब वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। ओके, अरे टेंशन ही क्यों लेते हो, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, मैंने सर पे केसरिया पगड़ी बांध रखी है, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, पर आप मेरा एक काम करोगे, हाँ मैं करूंगा। आप मेरी ऑटोबायोग्राफी मतलब इयोलॉजी लिखो। इयोलॉजी क्या होती है कि दोहे लिखो आप मेरे। तो पृथ्वीराज राठौर ने कल्ला रायमलोट की इयोलॉजी लिखी। उनके युद्ध करने से पहले कल्ला रायमलोट को उन्होंने बताया कि उन्होंने पृथ्वीराज राठौर ने तरह कैसे युद्ध लड़ना है। अब ये देखो उन्होंने दोहे में क्या लिखा था कि मैं जैसा बताऊंगा वैसे युद्ध लड़ना। उस बंदे ने अपना मरने का जो पूरा सिन्योरा था वो खुद ने सुना, उसके बाद में वैसे लड़ा और फिर वीरगति को प्राप्त। तो किसने लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, पृथ्वीराज राठौर ने। किसकी ऑटोबायोग्राफी मतलब वो इयोलॉजी लिखी थी, सॉरी इयोलॉजी किसकी लिखी थी, कल्ला रायमलोट की इयोलॉजी लिखी। तो बस आज की वीडियो में हमने ये देखा, कल हम देखेंगे अगला राजा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल विद स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।